राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम एक 22 वर्षीय लड़के का हैंड विश्लेषण करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन भेजे गए हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे और एक एक कर हम इनकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं सबको शांत करेंगे। आखिर क्यों मन में जीवन को लेकर, परिवार को लेकर, कैरियर को लेकर विचलन इनके मन में चल रहा है। ये कैरियर से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई हैं, यहाँ विवाह से रिलेटेड हैं। ये यहाँ इनका जो विवाह को लेकर डिस्टरबेंस है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ शुक्र वलय को लेकर कोई फॉर्मेशन है इनके हाथ में, उस पर ये फिश साइन को भी बता रहे हैं। यहाँ क्या सक्सेस मिलेगी, हर एक इनके क्वेश्चन का आंसर इनको देंगे और ये जो पॉइंट इन्होंने रखा है क्या रियलिटी है इस पॉइंट की, उसको भी समझेंगे। अब देखते हैं इनकी हैंड पिक। अब देखिए ये इनका हाथ है। सभी फिंगर्स आपको दूसरी पिक में दिखा देंगे। लगभग ये डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब क्यों है? जब भी फिंगर नीचे से पतली होगी, ऊपर से मोटी होगी, तो ये डिस्टरबेंस को बताएगी। यहाँ इन सभी फिंगर्स की तुलना में ये बुध की फिंगर थोड़ी ठीक है, ये थोड़ा पॉजिटिव फल देगी। बाकी ये फिंगर्स इनकी डिस्टर्ब है। इनके फिजूल खर्ची को भी बताएगी। जीवन में जो स्टेबिलिटी रहती है उसमें कमी भी लाएगी। कार्य क्षमता जो रहती है उसमें कमियों को बताएगी, नेचर को ख़राब करेंगी। और यहाँ आप देखेंगे कि जो तरक्की का ग्राफ बनता है हाथ में, वह भी आपको कुछ इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। ये इस प्रकार से इसका फ्लो रहेगा। तो यहाँ फिश साइन है, शुक्र वलय है, ऐसी कोई फॉर्मेशंस नहीं। इस जो तरक्की ग्राफ है इस पर हम नहीं देख रहे। यहाँ सिर्फ जो हमारी दैनिक रूटीन रहता है, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि नॉर्मल सक्सेस, ऐसे जब कोण बनते हैं उन पर देखी जाती है। अब इनका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। शुक्र वलय है, फिर उसके पास मछली का निशान है। तो देखिए सबसे पहले हम इस फॉर्मेशन पर चलते हैं इनके। ये एक इनके हाथ में हार्ट लाइन है। इसका जो प्रारंभ है वह आप देख सकते हैं नीचे की तरफ हो चुका है। कौन से पर्व को स्पर्श कर रही है? तो हम गुरु के इस प्रकार से 3 भाग अगर करते हैं तो ये नीचे वाले पर्व को स्पर्श कर रही है। तो सत रज तम, तम गुणों में वृद्धि ये हृदय रेखा यहाँ करेगी। अब जैसे ये आपने सुना होगा एनालिसिस में, अक्सर अन्य पाम रीडर के मुंह से भी सुना होगा, नीचे की तरफ देखती है तो गुस्सा जातक में बढ़ा देती है। मंगल प्रभाव में ऐसी हृदय रेखा, ऐसा जातक देखा जाता है। नकारात्मक सोच को ये बताती है। जो हमारे रिश्ते रहते हैं, हृदय रेखा हमारे क्लोज की चीज़ों को बताती है, रिलेशनशिप को बताती है। उसको लेकर शंका का जो भाव रहता है जातक में आने लगता है, शकी स्वभाव जातक का होने लगता है। और सेटिस्फैक्शन जो होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं ऐसी हृदय रेखा कमियों को देती है। गुस्सा भी जातक में रहता ही है और नकारात्मक भी ऐसे लोग सोचते हैं। अब आप देखेंगे ये जो इनके हाथ में फॉर्मेशन बनी है, ये कुछ इस प्रकार से एक फॉर्मेशन बनी है। इसका ये ब्लर रेखा है, कंप्लीट आपको समझ नहीं आएगा ये चीज़ें, लेकिन ये यहाँ जिस फॉर्मेशन पर इससे इसका लिंक हुआ है
पिता विरोधाभास, यहाँ इस फॉर्मेशन पर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पिता हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ों को हम ले सकते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे पिता द्वारा विरोधाभास और जीवन में संघर्ष, ये रेखा यहाँ करवाएगी। अब आते हैं इनके क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये इन्होंने इसको शुक्र वलय कहा है। ये एक रेखा है और यहाँ एक ब्लर रेखा भी और चल रही है जो अंदर की तरफ धंसी हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए ये जो रेखा है, इस रेखा को मेरा अनुभव कहता है ये शुक्र वलय नहीं है, ये पार्ट ऑफ सेकेंडरी हार्ट लाइन है इनके हाथ में, जो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको बना हुआ है। एक यहाँ रेखा है, एक यहाँ रेखा है, कुछ इस प्रकार से। अब ये जो फॉर्मेशन है, यहाँ इस फॉर्मेशन पर हम लगभग इनका अगर मैं टाइमिंग देखूं तो 42-43 के बाद इस रेखा द्वारा इन्हें लाभ यहाँ होगा। ये कोई शुक्र वलय नहीं है। और ये जो आड़ी रेखा है, ये सूर्य की नकारात्मकता को यहाँ बताती है, सूर्य कमज़ोर को बताती है, सूर्य डिस्टरबेंस को बताती है, सूर्य द्वारा जीवन में संघर्ष है, काम धंधे को लेकर संघर्ष है, कोई भी काम जातक मन लगाकर करेगा ही नहीं, आत्मा दुखी परेशान जातक की रहेगी, पिता स्ट्रगल करेंगे और जो जातक है वह भी स्ट्रगल करता हुआ मिलेगा। अब इन्हीं फॉर्मेशंस पर हम अगर विवाह फॉर्मेशंस को भी चेक करें तो देखिए प्यार में हूँ, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं देगी, जबरन उससे शादी करना चाहता हूँ, क्या मेरी शादी हो जाएगी, कैसी भी परिस्थितियाँ आए मैं उससे शादी करके रहूँगा। तो देखिए ये रेखाएं कुछ इस प्रकार से हैं। तो यहाँ हम ज़्यादा नकारात्मकता नहीं लेंगे, लेकिन जबरन शादी करते हो आप, चाहे आप वैसे शादी करते हो, आपको जो सेटिस्फैक्शन विवाह से मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। चाहे आपकी शुक्र स्थिति को ले, चाहे आपकी गुरु स्थिति को लें, चाहे आपके सूर्य की फॉर्मेशन को ले, चाहे आपके मस्तिष्क रेखा को लें। अब मस्तिष्क रेखा का अहम रोल आपके जीवन में रहेगा। एक बार आपके माइंड में अगर कोई चीज़ सेट हो गई, उसको आप चाहकर भी माइंड से नहीं निकाल पाओगे। जो करना है बस वही करना है, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं सोचोगे। वह आपके लिए गलत है लेकिन आप करके रहोगे ऐसी माइंड लाइन पर। दूसरा, इस फॉर्मेशन पर ये भी देखेंगे, इनमें दूरियां होना स्वाभाविक है, होनी चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा दूरी बनती है दोनों रेखाओं में, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए जो मन है, जो मस्तिष्क है, इनमें तालमेल बैठाना मुश्किल हो जाता है। मन कुछ और कहेगा, मस्तिष्क कुछ और कहेगा। लेकिन राहु प्रभाव में जब आपकी माइंड लाइन चलेगी, जब आप उसी चीज़ को बार बार माइंड में रखोगे, उस समय आपके लिए कोई भी फैसला लेना आसान नहीं रहेगा। क्या गलत है, क्या सही है, आप उसे जज नहीं कर पाओगे और उन सब के चलते आप जीवन काल में संघर्ष करते हुए मिलोगे। अब सूर्य की जो फॉर्मेशंस हैं, ये विवाह के लिए अच्छी नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में आप लव मैरिज करते हैं, गुरु स्ट्रॉन्ग नहीं है, शुक्र भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना कंप्लीट ऐसी कोई रेखा है जो आपको अभी के समय, देखिए कोई रेखा
इस टाइम पीरियड को अगर हम लें, यहाँ से इस पॉइंट को लेते हैं सबसे पहले, लगभग 17वें वर्ष से यह संघर्ष चल रहा है आपके जीवन में यहाँ तक, और ये टाइमिंग आ रहा है आपका 24। तो ये यहाँ से यहाँ तक का संघर्ष, ये आपके अफेयर से रिलेटेड यहाँ चल रहा है। अब आपकी जो टाइमिंग है लगभग ये, अब आप देख सकते हैं इस समय कोई एक्टिवेशन यहाँ स्ट्रांगली हृदय रेखा से संपर्क, सूर्य रेखा से संपर्क, भाग्य रेखा से कोई स्ट्रॉन्ग संपर्क यहाँ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, जिससे आपको लव मैरिज वगैरह से पॉजिटिविटी, और जब भी हाथ में गुरु बुध आपके शुक्र स्ट्रॉन्ग ना हो तो आपको अफेयर्स से लाभ नहीं होता। अफेयर्स में जाकर आपको धोखा मिलता है, पॉजिटिविटी नहीं मिलती, अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलता, और विवाह को लेकर अगर आप जबरन शादी किसी से करते हो तो स्कैंडल में भी फंसने की संभावना रहती है, क्योंकि जो आपकी मुख्य रेखा की गतिविधि है अभी के समय में बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस चीज़ को समझें और ख़ुद को इन सब चीज़ों से दूर रहें। कोई भी ऐसा फैसला ना लें कि आप फंस जाएं। तो यहाँ से ये आपके लिए पॉजिटिविटी नहीं दिख रही, तो आप ऐसा कोई काम ना करें, आपके लिए सही नहीं होगा। अब कैरियर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। मैंने नेवी ज्वाइन की थी, मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था, मैं फोकस नहीं कर पा रहा, मैं काम नहीं कर पा रहा। तो देखिए, अभी के लिए जितना अनुभव है मेरा हाथ देखने पर, कोई मेरे को स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन इन रेखाओं पर आपको जॉब लगे, अच्छी वाली लगे, गवर्नमेंट वाली लगे, नहीं दिख रहा। यहाँ संभावना आगे तक भी नहीं है, और लगभग मैं इस हाथ के अकॉर्डिंग देखूं तो मेरे को 28 तक दिखाई नहीं दे रही। आपने कहा घर वालों से दूर, परिवार वालों से दूर, बातचीत बंद, संन्यास लेना चाहता हूँ घर परिवार से। तो देखिए, ये आपका व्यक्तिगत फैसला है, आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन उन सब से भी कोई पॉजिटिविटी आपके हाथ के अकॉर्डिंग आते हुए नहीं दिखाई दे रही। ये सत्य है कि आप जाओगे घर से दूर, आपको घर से दूर जाना पड़ेगा। इस रेखा का रहस्य अगर समझ गए, इस वाली फॉर्मेशन का, तो आपका जीवन कुछ हद तक आप सही अपने लिए फैसले ले सकते हो। ये फॉर्मेशन जब भी घूमती है, बुद्धि पर राहु विराजित रहते हैं, चंद्र की तरफ अधिक झुकाव है, तो चंद्र मन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपका स्ट्रांगली राहु है, अगर आपको पॉजिटिव फल देने वाला है, तो निश्चित ही आप अच्छे काम करते हो। अगर आपका राहु दबाव लिए हुए है, अगर वह ढलवा है, निश्चित ही आप अच्छे फैसले अपने लिए नहीं ले पाओगे। एक बात अगर मेमोरी में आपके आ गई, बार बार वही चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक उस काम को आप क्लियर ना कर लें। तो इस चीज़ को अगर समझते हैं आप, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं समझते तो आपके लिए ये रेखा अशुभ फलदायी रहेगी। यहाँ भक्ति भाव से कोई लेना देना इस माइंड लाइन पर हम नहीं देखेंगे। कई हाथ रहते हैं, यहाँ से माइंड लाइन निकली, चंद्र पर पहुँच गई, जातक को धार्मिक बना देगी। लेकिन इसे कभी नहीं भूलना चाहिए इस फॉर्मेशन पर और बाकी ग्रहों की जो स्थिति है उन पर। तो यहाँ ये संघर्ष इनके
रहेगा। अब आता है कि फिर मैं क्या करूं, जब अभी आने वाले 3-4 साल कोई अच्छा ना जबरन शादी का योग है, ना विवाह का योग है, ना काम धंधे का सुख है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए, कुछ भी ऐसा करो, छोटा मोटा काम ही सही, क्योंकि परवल योग तो यहाँ कुछ बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप कोई काम पकड़ लें, उसे करें, ईमानदारी से करें, मन लगा के करें। पॉजिटिविटी ज़रूर भगवान ने चाहा तो आपको मिलेगी। उसके बाद लगभग ये जो 26वां वर्ष रहेगा, ये आपके जीवन में चेंजेस लाएगा। अब चेंजेस की यहाँ बात करें तो देखिए, जिस प्रकार से ये रेखाएं चल रही हैं, 25.5 है और 24.5 का समथिंग का पीरियड है और ये 26 के समथिंग का। तो देखिए, जैसी ये रेखाएं हैं, ये आपको यहाँ संघर्ष करवाएंगी, संघर्ष ये देंगी। और यहाँ इस रेखा पर भी हम संघर्ष ही जीवन रेखा का जो ये पॉइंट है, इस पर देखेंगे, कठिनाइयाँ रहेंगी। और उसके बाद जो इनका 28वां वर्ष समथिंग 3 या 2 मंथ के मध्य दौरान यहाँ एक लिंक निकलेगा ये, और इस लिंक का जो संबंध होगा वह इनके काम धंधे से भी होगा और वह इनके विवाह से रिलेटेड भी होगा। तो इस समय तक खुद को बचा सको तो बचा लेना, अन्यथा परिस्थितियाँ आपके विपरीत रहेंगी। कोई भी पॉजिटिविटी के आसार हाथ में दिखाई नहीं दे रही। एक मेजर दिक्कतें आपको जीवन में 52 प्लस 53 के मध्य दौरान आपको संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ आपको दिक्कतें होंगी। अब देखिए, निम्न मंगल अगर इनका देखें तो बचपन को लेकर अब काफ़ी संघर्ष में बचपन ऐसे जातकों का रहता है। क्यों रहता है? जो फ्लो है प्रमुख रेखा का, ये पूरा डिस्टर्ब है। जब भी आप देखें, कई व्यूअर्स कमेंट करते हैं मेरे को व्हाट्सएप पे कि ऐसे जब चीज़ें चलती हैं तो आप इन पर बोल जाते हो। अब देखिए, ये लाइफ लाइन है, इसके बीचों बीच ये एक सर्कल बना है, ये लाइफ लाइन है और ये लाइफ लाइन है। अब ये बीचों बीच एक सर्कल बन गया, तो आप ये समझ लो, ये समय इस जातक के लिए जो रहेगा, मरता जातक है नहीं, बाकी परिस्थितियाँ उसको मार देती हैं। ऐसे तूफान आंधी चलती हैं इस समय जातक के जीवन में, ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जातक के जीवन में। शारीरिक क्षति नहीं होती जातक को, लेकिन मेंटली डिस्टर्बेंस इतना जीवन में आ जाता है कि दिन रात जातक दौड़ लगाता है, बचाव के लिए दौड़ता है। तो ये संघर्ष होता है। अब सीधा आप देखेंगे, नॉर्मल अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए, स्टेबिलिटी कहाँ रहती है ऐसी रेखाओं पर। अब जो मुख्य रेखा है, ये आप ये देख सकते हैं, नीचे ये वाली रेखा आप देख सकते हैं, इस प्रकार से है। तो आप सोचो कि इस जातक का जो बचपन है कितना स्ट्रगल में गया होगा। इस पर डार्क रेखाएं, गहरी डार्क रेखाएं, फिर ये ब्लर रेखाएं, फिर यहाँ झूलती रेखाएं, यहाँ ये डार्क रेखा, ये ग्रैंड पेरेंट्स, पिता, बड़ा भाई जो भी है, उसको ये रेखाएं रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ फिर ये ब्लर रेखाएं, फिर ऊपर से झूलती रेखाएं। और जब भी ये रेखाएं झूलती हैं
तो जीवन में जातक को काफ़ी उतार चढ़ाव ये दिखाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं उभार के साथ झूलती रेखाएं, डार्क गहरी काली रेखाएं। तो बचपन में जातक ने काफ़ी संघर्ष अपनी फैमिली को लेकर किया है। अब यहाँ हम फैमिली सुख में कमी, बचपन आलीशान हो उसमें कमी, सुख सुविधाओं में कमी, कठिनाइयाँ जातक के बचपन में अधिक रही होंगी। यहाँ इनके अगर हम 15.5 वर्ष को ले तो फैमिली से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें यहाँ निकल रही हैं, तो ये चीज़ें संघर्ष करवाती हैं। अब निम्न मंगल के लिए ये भी कहा जाता है कि अगर ये ग्रह क्षेत्र खाली खाली अगर दिखाई दे, ये खाली खाली रहे तो सक्सेस में भी कमी लाता है। आपके एफर्ट्स जो रहते हैं उनमें कमियां रहती हैं। इस पर अगर दबाव है तो संबंधित ग्रह क्षेत्र के शुभ गुणों में कमी आती है। इस पर पीछे से चलती हुई डार्क रेखाएं, फिर ये रेखाएं, तो आपको फैमिली प्रॉब्लम्स घेरे रखती हैं। आप चाहते हो घर से दूरियां बना लूं, इनसे संन्यास ले लूं, ऐसा संभव इस हाथ पर नहीं है। इस हाथ में दिख रहा है घर की चीज़ें आपको इम्पैक्ट डालती हुई आगे भी डालेंगी। एक जब भी ये थुलथुला ग्रह क्षेत्र होगा उस कंडीशन में भी आपको अपने जो भाई रहते हैं उनका सुख जो रहता है उसमें भी कमियां लाएगा। आपके इम्यूनिटी पावर को भी ये वीक करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे प्रभावित होगी। आपके जो अपने लोग हैं, आपकी फैमिली के लोग, उनके सुख में कमी करेगा। बाकी जो फॉर्मेशन चलेंगे उसके अकॉर्डिंग उस जातक के जीवन में फलादेश देखा जाएगा। आपकी यहाँ ये वाली जो रेखा है ये ज्ञान में कमी को बताएगी, पुश्तैनी से रिलेटेड चीज़ों में संघर्ष को बताएगी, पुश्तैनी द्वारा तरक्की में कमी को ये रेखा बताएगी यहाँ पर। तो कुछ इस प्रकार से इसका फल देखा जाएगा। मैं कितनी अच्छी सक्सेस जीवन में पा सकूँगा। तो देखिए 42 के बाद जीवन में एक स्टेबिलिटी आपके देखी जाएगी। अब यहाँ कुछ ज़रूर थोड़ा सा वर्डन मुझे इस हाथ के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। लगभग मैं अगर बताऊँ तो इनका जो 65 होगा उसके बाद थोड़ा सा ये रेखा एकदम से यहाँ टफ हो रही है। और ये देखिए ये भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो यहाँ ये संघर्ष ऊपरी एज में हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं यहाँ। अब इनकी इस वाली रेखा को हम देखते हैं। ये एक रेखा है, इससे इस रेखा को, और ये रेखा भी संकेत करती है कि जो जातक है वह बाहर से धन अर्निंग करेगा। इस सर्किट को भी अगर देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से एक फॉर्मेशन बन रही है। ये भी दूरियां ज़रूर आपको देंगी, लेकिन संन्यास ले लूँ ऐसा कुछ नहीं है। शुक्र इम्पैक्ट डालेगा वैवाहिक जीवन के सुख पर, तरक्की पर, संतान सुख पर, आपकी जो भी भौतिकता है लग्जरियस है उस पर, और काफ़ी दबाव इसमें आपको शुक्र पर दिखाई देगा। और हार्ड एंड टफ समय शुक्र के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये समय आपके जीवन में प्रारंभ होगा 40 से, और लगभग 7 से 8 वर्ष आपके शुक्र के अकॉर्डिंग संघर्ष में रहेंगे। शुक्र का प्रभाव रहेगा। कुंडली भी अगर आप देखें तो उसमें देख सकते हैं इस चीज़ को, आपको ज़रूर संघर्ष शुक्र द्वारा होते हुए दिखाई देगा। देखिए महत्वाकांक्षाएं, अगर ये रेखा इस सीमा को स्पर्श कर देती है जातक में,
रहती है। बुध फिंगर अगर बाहर की साइड निकले, ज़रूर ये जातक महत्वाकांक्षी रहते हैं और अधिक बढ़ जाती है। रुपए पैसों की भी चाह रहती है, कुछ अलग करने की भी। लेकिन जितना भी खेल रहता है रेखाओं का रहता है। रेखाएं अगर प्रबल हाथ में नहीं है तो बड़े योग जो बनते हैं, राजयोग जो बनते हैं, प्रसिद्धि के योग जो बनते हैं, अच्छी सक्सेस के योग जो बनते हैं, उनकी कमी देखी जाती है। शुक्र वलय से लगता एक फिश साइन। अब देखिए, इन्हें ये शुक्र वलय लग रहा है ये। अब यहाँ कौन सा फिश साइन बना है मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा किस प्रकार से बना है। ये रेखाएं ज़रूर दिख रही हैं, ब्लर रेखाएं, जो स्टार्टिंग आपके कार्य जो समय रहता है हमारा एक्टिवेशन सूर्य का जो 22 ईयर्स देखा जाता है, उसमें स्ट्रगल को ये रेखाएं बताएंगी। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं इन रेखाओं पर रहता। तो उपाय अगर करना चाहें तो उपाय ले लें। काफ़ी सारे माउंट डिस्टर्ब हैं, उपाय कर सकते हैं आप। कोशिश की है मैंने हर एक बात आपको समझाने की, आपका भला हो, ये सब इसमें मेंशन किया गया है। अलग एनालिसिस किया है इसका हाथ का, बाकी आपकी मर्जी। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।